हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में अच्छे क्वेश्चन है और हमारी कल भी क्लास होगी, यानी संडे वाले दिन भी कल भी 9 बजे क्लास होगी। 2-3 दिन में हम अच्छे क्वेश्चंस आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस और ट्रेन के मोहब्बत से कराएंगे और आराम से और बहुत प्यार से समझाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हम आपको पहले बता दें, हम इस किताब को पढ़ा रहे हैं। इसके स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रेन के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिए हैं, सारे के सारे ऐप में हमारे हैं और लाइव क्लास यूट्यूब में रहती है। आज इसको करा रहे हैं, ये हटकर, क्योंकि एज ए कोर्स है तो सीधी सी बात है, सब पढ़ाना होता है, किताब के साथ साथ एक्स्ट्रा भी। चलिए खेलते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चनों के साथ। इस क्वेश्चन को हम 3 से 4 तरीके में बताएंगे। पहला प्रोसेस बड़ा होगा, दूसरा प्रोसेस उससे छोटा होगा, तीसरा उससे भी छोटा और चौथे में तो निपटे जाएगा। चलिए पढ़ेंगे। कहता है 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। उस स्थान की तरफ आते हुए व्यक्ति को दोनों बंदूक चलने की ध्वनि 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो तो बताइए कि वह व्यक्ति किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा था। बहुत अच्छे समझना, पहला प्रोसेस बड़ा होगा, डरना बिल्कुल नहीं। दूसरा छोटा रखेंगे और तीसरे में बिल्कुल आराम से। पर पहले इसका कॉन्सेप्ट जानो, बेसिक क्या है, कि एक्चुअल फॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन की, उसे समझो। पहला मेथड बता रहे हैं, मेथड फर्स्ट है। यहां से गोली चली और यहां कोई व्यक्ति है। अब जब गोली चली 6 मिनट के अंतराल में, तो पहली फायरिंग मारी तेजी से, पहली फायरिंग मार दी, तो ये 6 मिनट में इसको सुनाई दे गया। सीधी सी बात, गोली चली 6-6 मिनट के अंतराल में, तो 6 मिनट के अंतराल में, तो 6 मिनट में गोली ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय की गई, तब इस बंदे को सुनाई दिया कि गोली उधर चली। और जब गोली चली तो उसके बाद ये बंदा इधर की ओर भागा। किधर की ओर? जहां से फायरिंग हो रही थी। मेरी बात को समझना मगर प्यार से। जब इधर की ओर भागा तो देखा गया कि 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई दी। मतलब यह बंदा जब इधर से भागा तो इसको तो 5 मिनट 52 सेकंड ये बंदे को लगे, ये समय बंदे को लगा है। और गोली 6-6 मिनट के अंतराल में, तो यहां पर 5 मिनट 52 सेकंड ये बंदे को इधर से लगा और गोली यहां से चली, तो ये भी 5 मिनट, ये ऊपर लिखेंगे, बहुत प्यार समझना, बहुत प्यार से। यहां तक जहां बंदा पहुंचा है तो 5 मिनट 52 सेकंड ये लगेगा। याद रहे, पहले बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। यदि ध्वनि की चाल, भाई जो गोली गई तो ध्वनि की स्पीड चल रही है 330 मीटर पर सेकंड हो, साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि आवाज सुनाई दी है, ठीक है। तो 330 मीटर पर सेकंड ये गोली है, इसकी आवाज 330 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड है। तो बताइए कि वह व्यक्ति किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा था। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। याद रहे, बिल्कुल शॉर्टकट में, मतलब 2 लाइन में सिखाएंगे। पर कब? जब हम पहले 4 लाइन में सिखाएं तब। अब क्वेश्चन को फिर से, क्योंकि हम इसमें 2 ही कराएंगे गोली वाले, और 2 से ही 5-6 टाइप ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे। पहले समझो, पहली गोली यहां से 6 मिनट में, मतलब पहली गोली मार दी और फिर 6 मिनट के अंतराल में दूसरी गोली, 6-6 मिनट के अंतराल में। तो ये पहली गोली जो गई, तो इसने जो दूरी तय की है, ये पूरी दूरी, ये जो पूरी दूरी है वो 6 मिनट में तय की। सीधी सी बात। अब इस बंदे को सुनाई दिया गोली की आवाज, मतलब ध्वनि की आवाज, तो ये इधर की ओर भागा। तो ये कितने मिनट भागा? 5 मिनट 52 सेकंड, तब तक की दूसरी गोली की आवाज सुनाई दी। तो इसका मतलब यहां से जो दूसरी गोली, तो उसने भी 5 मिनट 52 सेकंड तय किया। समझ गए? अगर ये बंदा यहां ना भागता तो आगे ये जो गया है
ये 8 सेकंड में इसको सुनाई देता। सीधी सी बात, 5 मिनट 52 सेकंड और 8 सेकंड, टोटल हमारा 6 मिनट होता है। तो याद रहे, पहला मेथड समझो। फर्स्ट मेथड बड़ा सिंपल वे में, 1% आपको टफ नहीं सिखाया जाएगा। पहला मेथड बेसिक क्या है कि 6 मिनट में चली, 6 मिनट के अंतराल में, तो 6 मिनट में यह दूरी तय की गई और स्पीड 330 मीटर पर सेकंड। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस जो ऊपर लिख रहे हैं, मतलब डिस्टेंस, तो 330 ऐसे लिखेंगे। 6 मिनट, बहुत अच्छे समझना क्योंकि हम बेसिक समझा रहे हैं अभी। 6 मिनट तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 6 गुणे 60, ये एक तरीके से हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, मतलब ये हमारी डिस्टेंस हो गई। पहली बात ये। अब एक चीज समझो, जो ये नीचे लोग आ रहे हैं, तो ये इधर से आ रहा है, ये व्यक्ति इधर भागा, ये इधर भागा, तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, टूवर्ड्स ईच अदर, तो स्पीड जुड़ती है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड यहां जुड़ेगी, स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। तो 330 इसकी मालूम नहीं, वही हमें निकालना है। 330 प्लस एक्स ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है। अब एक्स हमें निकालना है केएमपीएच में, वो बात की बात है, अभी सब मीटर पर सेकंड में। अब 5 मिनट 52 सेकंड लगे भाई, 5 मिनट 52 सेकंड, इधर भी, तो 5 मिनट 52 सेकंड, 5 मिनट 6 पंचे 30, 352 सेकंड, तो समय लगा 352। बस इसे कैलकुलेट करना, ये पहला मेथड है। शॉर्टकट बताएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट सीखो। इस क्लास में कोई जल्दी नहीं, क्योंकि पेड क्लास है। मेरी इच्छा में 4 तरीके बताऊंगा, आपको बस पढ़ना है। ये पहला तरीका है। अब देखा जाए, 11 से काटो तो ये गया 11 से 30 बार, और 11 से ये 32 बार में गया। पूरी कैलकुलेशन करेंगे ईमानदारी से। देखा ये जाए, 4 से ये 15 बार में गया, 4 से 8 बार में, क्योंकि 8 चौक 32 होता है, और 8 चौक 32, ये 15 बार में, और ये 3 बार में, ये 2 बार में। सर क्यों? क्योंकि 2 से काटा तो 15, 2 से काटा 3, ये। अब एक चीज समझो, 330 प्लस एक्स इधर ले आओ, 15 गुणे 15, 225 गुणे 3, 675 बटा 2। बहुत प्यार समझो, अगर मुझे एक्स निकालना है तो 675 बटा 2, मेथड बड़ा है नो डाउट, पर सीखना चाहिए। 660 हो जाएगा घट के, तो x बराबर 15 बटा 2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब अगर किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो इसमें 18 बटा 5 का गुणा कर लो। 5 से ये गया 3 बार, 3 से गया 9 बार, सॉरी 2 से ये गया 9 बार, तो x बराबर 27 kmph आ गई। अब बच्चा सोच रहा होगा, प्रकाश सर इतना बड़ा? नहीं मेरे प्यारे दोस्त, हमने कहा ना 4 तरीके बताएंगे। अरे सीखने में क्या जाता है, सीखने में क्या जाता है, ठीक है। तो ये पहला तरीका हो गया। फिर से समझो पहले तरीके को, कोई रॉकेट साइंस नहीं। 6-6 मिनट के अंतराल में गोली चल रही है, तो 6 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की, मतलब किसने, साउंड ने, तो 330 मीटर पर सेकंड, तो 330 मीटर, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 मिनट में तो इतनी दूरी तय की। एक दूसरे की ओर आ रहे हैं 330, और इसकी स्पीड x मान लो, 330 प्लस x, यहां से ये चीज आने में 5 मिनट 52 सेकंड, यहां पर भी, तो एक दूसरे को मिलने में 5 मिनट 52 सेकंड का अंतराल लगा, ठीक है। 5 मिनट 52 सेकंड मतलब 352 ही होता है, 6 पंचे 30 और 52। इसको कैलकुलेट किया, x आया 15 बटा 2 मीटर पर सेकंड, और ये पहला मेथड हो गया। अब देखना, अब खुशी मिलेगी। कुछ नहीं करेंगे, दूसरा मेथड यही लगाएंगे, दूसरा मेथड यही लगाएंगे, हो सकेगा तीसरा मेथड भी यही चिपका देंगे। दूसरा मेथड समझो, दूसरा मेथड मैं मोटा मोटा आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मोटा मोटा पूछना चाहता हूं। देखो 5 मिनट 52 सेकंड तो व्यक्ति को यहां आने में लगा, और यहीं से इस पॉइंट के बीच 8 सेकंड ध्वनि को लग रहा है, इसको लग रहा है 8 सेकंड, इसको 5 मिनट 52 सेकंड। तो दोनों केस में डिस्टेंस ये कांस्टेंट हो गई कि नहीं हो गई? ईमानदारी से बताइए।
दोनों केस में जो दूरी है वो तो कांस्टेंट हो गई भाई। इसने 5 मिनट 52 सेकंड लिया यहां तक आने में, और इसने यहां तक आने में लिया, पर इसके बाद अगर यहां पर व्यक्ति ना आता तो यहां पहुंचता तो 8 सेकंड लगता है कि नहीं लगता। तो 330 मीटर पर सेकंड 8 सेकंड में चली गई दूरी, मतलब यहां से निकल आएगा और यहां से। दोनों केस में डिस्टेंस इक्वल होगी क्योंकि ये पार्ट बराबर है। तो देखो 330 सेकंड मेथड देखना, 330 गुणे 8 ये दूरी हो गई, और 5 मिनट 52 सेकंड को 352 सेकंड कहते हैं, और गुणे एक्स। अब देखो इतने की जगह अब हम इतने में आ गए, थोड़ी देर में देखो कहां चले जाएंगे। और क्या, फिर सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। अंतर है 8 से ये 4 बार, मतलब x बराबर 30/4, और ये हमारा मीटर पर सेकंड में, तो 18/5 का गुणा कर लो। 5 से ये जाएगा, अरे ये 20 हो गया ना, तो आप समझ गए 0, 3/2, 2 से ये गया तो ये 27 आएगा। हम काटेंगे पीटेंगे नहीं। ये दूसरा मेथड हो गया। अब वही चीज जो इतनी बड़ी की, अब हम इतनी बड़ी में आ गए। अब तीसरा मेथड देखो, ये मेथड आपको सीखना है। एक्चुअल का जो मेथड बताना है वो ये बताना था। क्यों? क्योंकि हम इसी से ही सिखाएंगे आपको। बस मोटा मोटा समझो, यहां पर टाइम का रेशियो ले लो। टाइम, जो गोली है इतनी दूरी, क्योंकि दोनों केस में जो दूरी है वो कांस्टेंट है, स्थिर हो गई। यहां से जो दूरी मतलब ध्वनि की चाल होगी वो समय मतलब दूरी तय करेगी, वो 8 समय लेती है। कितना? 8 सेकंड। और ये व्यक्ति यहां तक आने में 5 मिनट 52 सेकंड, जिसका मतलब 352 ये टाइम है। तो स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो 1 और 44 हो गया, तो स्पीड का रेशियो 44 और 1 हो जाएगा। अब ये ध्वनि की स्पीड, क्योंकि ये समय ध्वनि का है तो ध्वनि की स्पीड होगी, तो ये 44 बराबर 330 के, तो 1 बराबर 330/44। बोलो हां। और इसको kmph में कन्वर्ट कर लो। किसमें? kmph में। तो 18/5 कितने प्यार से, ये 11 से 30 बार में जाएगा, 11 से 4 बार में जाएगा। अरे बोलो हां। और 5 से ये 6 बार में जाएगा, और ये 3, ये 2, समझ गए ना, ये 9, 9 त्रिका 27। तो ये तीन ही तरीके सीखो, चौथा भी यही है, इसी तरीके से बताते। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में अब आ गया होगा। बोलो हां। बहुत प्यार से बताया है, 3 तरीके बताए। याद रहे, हमें पेशेंस रखना है आज के लेक्चर में और चीजों को सीखना है, कहीं जल्दबाजी नहीं। अब इस क्वेश्चन में हमने समय लगाया, सेम पैटर्न का जब दूसरा बताएंगे तो हम किससे कराएंगे? इससे कराएंगे। और उसके बाद बीच में भी क्वेश्चन आएंगे तो भी हम इससे कराएंगे। फिर हम ना ये मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे ना ये करेंगे। आशा है आपको समझ में आया है, ऐसा माना जाता है। एक बार कमेंट कीजिए तेजी से कि सर हमें समझ में ये तरीका आ गया। ठीक है, जिसको नहीं आया दोबारा देख लेना, बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। पेशेंस रखो और चीजों को सीखो सभी लोग, मगर प्यार से। चलिए अब सेम पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। याद रहे, पेशेंस रखना। अब ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा। जी हां दोस्तों, क्या लगेगा? हलवा लगेगा। और ऐसे 2 क्वेश्चन अभी बीच में फिर आएंगे, और तब हर जगह शॉर्टकट से बताएंगे, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति शॉर्टकट ही सीखना चाहता है, लॉन्ग कट से तो मतलब ही नहीं है। हमने इसलिए कॉन्सेप्चुअल बताया कि जिससे आपको चीजें याद रहें कि कैसे होता है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में बदलाव किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन कितने प्यार से होगा। विनय 12 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से 2 गोलियां दागता है, लेकिन एक ट्रेन में बैठा राजू पहली गोली की आवाज के 11 मिनट 30 सेकंड बाद दूसरी गोली की आवाज सुनता है। तो ट्रेन की अनुमानित गति क्या है? एक चीज समझो,
विनय फायर्ड 2 bullets फ्रॉम द सेम प्लेस एट द इंटरवल ऑफ इतना, राजू सिटिंग इन द ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस हियर एंड सेकेंड रिपोर्ट इतना, आफ्टर द फर्स्ट व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इतना इतना इतना। देखो उसी की ओर आ रहा है, एक चीज ये भी है समझना मेरी बात को, यहां से गोली चली और इस व्यक्ति के कान में यह गोली पहुंची 12 मिनट के अंतराल में। जब यह 12 मिनट के अंतराल में पहुंची, गोली सुनाई दी, उसके बाद यह भागा इधर की ओर। जब इधर की ओर यह व्यक्ति भागा तो इसको 11 मिनट 30 सेकंड में फिर से एक गोली सुनाई दी। तो एक चीज देखो, यहां से इसने भी जो गोली चली होगी उसने भी दूरी 11 मिनट 30 सेकंड की तय की होगी। तो पूरे में 12 मिनट लगते हैं, ये 11:30। अगर गोली व्यक्ति वहीं रहता तो यहां से यहां तक व्यक्ति के पास गोली सुनाएगी, मतलब दूरी 30 सेकंड में, बस हो गया। सर क्या करोगे? हवन करेंगे। देखो कैसे, 30 सेकंड को आधा मिनट कहते हैं। अगर मैं टाइम की बात करूं, आधा मिनट कहते हैं 30 सेकंड को। क्या कहते हैं? आधा मिनट। 11 मिनट 30 सेकंड को 11 मिनट तो 23/2 मिनट कहते हैं। रेशियो ले लो, 1 और 23 का रेशियो। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 23 और 1 आ गया। क्वेश्चन में हमसे कहता है यदि ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है तो 23 बराबर 330 मीटर पर सेकंड। तो भाग दो, 1 की वैल्यू चाहिए तो 330/23, ये आंसर आएगा। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, खुशी मिली कि नहीं मिली? बताइए ईमानदारी से बताइए कि थोड़ी देर पहले सेम पैटर्न का क्वेश्चन बड़ा बताया था और अब छोटा बताया। एक बच्चा कह रहा है प्लीज सो द क्वेश्चन, अभी का दिख नहीं रहा है का क्वेश्चन? देवता इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, अभी करो प्लीज सो द क्वेश्चन, हद है। फिर से समझो, विनय ने गोली मारी 12 मिनट के अंतराल में, तो पहली दूरी 12 मिनट में तय हुई। यहां व्यक्ति को सुनाई दिया, ट्रेन में था, वो इधर की ओर आया। सीधी सी बात, 11 मिनट 30 सेकंड अगर बोल रहा है तो इधर की ओर, अगर और ज्यादा समय बोल रहा है तो इधर की ओर भाग रहा है व्यक्ति। ये याद रखना, ये 12 है, ये कम है तो इधर की ओर आ रहा है, ये ज्यादा है तो उधर की ओर आ रहा है। ये याद रखना, बहुत अच्छी बात है। तो फिर जब दूसरी गोली आई, जब इधर की ओर आ रहा है तो 11 मिनट 30 सेकंड में इसको दूसरी सुनाई दी, तो यहां तक इसने तय की। अगर ये व्यक्ति ना आता तो यहां से 30 सेकंड में, क्योंकि टोटल टाइम 12 मिनट, तो 30 सेकंड में दोनों के बीच की जो ये दूरी है ये कांस्टेंट हो जाती है। तो टाइम देखा जाए 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट, ये ध्वनि की चाल के लिए हो गया, और 23/2 ये व्यक्ति के लिए हो गया समय। तो स्पीड 23 से 1 हो रही है, 23 से 1 हो रही है। तो 23 बराबर 330 के, तो 1 बराबर 330/23। ऐसे 2 क्वेश्चन और आएंगे थोड़ी देर के बाद, वो बस वाली नहीं, एक हर 15-15 मिनट के अंतराल में बस छोड़ी जाती है एक व्यक्ति, तो वहां पर क्वेश्चन आएंगे, हम फिर से सिखाएंगे। अभी तुरंत सिखा देंगे तो कोई फायदा नहीं, आप भूलोगे नहीं, कहोगे सर हमारा आंसर आ गया, तो बाद में लाएंगे, बढ़िया सीखिए। चलिए, अब ये भी गन का ही क्वेश्चन है पर ये आसान है। इसको रखा इसलिए गया कि जिससे आप कॉन्सेप्चुअल सीखें मगर प्यार से। तो बच्चों ईमानदारी से सीखिए, ठीक है? जो बच्चा कह रहा है रिपीट कर दीजिए, वो अभी अभी आया है सो के, ये समझो। चलिए सेशन को तेजी से शेयर कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से। अब जैसे ये क्वेश्चन, अ गन इज फायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.3 किलोमीटर फ्रॉम द गीता, सी हियर्स द साउंड आफ्टर 4 सेकेंड, द स्पीड एट विच साउंड ट्रेवल। बात को समझना मगर प्यार से, मगर प्यार से। ये फर्जी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड के होता है। बोलो हां। और यहां आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं दिखाना। 1.34 किलोमीटर मतलब 134 और एक तो 0, 1000 का गुणा कर दोगे, 1000 का गुणा कर दोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया।
और नीचे समय है 4 सेकंड, बस इसका भाग दो। एक आध सस्ते क्वेश्चन रखने पड़ते हैं जिससे बच्चा मोटिवेट हो। 4 तिहाई 12, 335 मीटर पर सेकंड। ये एसएससी में कई बार इस पैटर्न का भी क्वेश्चन आया है। बच्चे सिर्फ घबराते हैं, क्यों सर गन वाला क्वेश्चन है। अरे ये फर्जी गन वाला क्वेश्चन है, असली बात ये इसीलिए हमने रखा। जो पहले दो बताए वो प्यारे थे, ये फर्जी है, ठीक है। पर गन सबसे डर जाता है बच्चा, इसलिए इसको नोट्स में शामिल करना पड़ गया। चलिए, बहुत प्यार सीखना ये वाला क्वेश्चन। तो वो हमारा एक क्वेश्चन हो गया, एक टाइप जो कि गन चलने वाला हो गया। आने वाले सेशन में यानी कल भी क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, सारे टाइप वाइज कराएंगे, ठीक है। धैर्य रखो क्योंकि कई सारे टाइप होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो बच्चा रेलवे की तैयारी करता है या किसी की भी तैयारी करे, भर भर के आता है। मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन मार्केट में आना ही आना है। यहां स्पीड रेलगाड़ी बैल कर दे रहा है, कहीं पैसे को डिवाइड करता है, कहीं किसी चीज को करता है। समझो, एक आदमी, याद रहे अभी लगातार 4 क्वेश्चन होने वाले हैं, सब खतरनाक होंगे, बस पेशेंस रखना है, बहुत ज्यादा पेशेंस, समझ लो, मतलब बिल्कुल माइंड सेट करके। एक आदमी अपनी यात्रा का 2/15 भाग रेलगाड़ी से, 9/20 बस से और शेष 10 किलोमीटर पैदल। समझो, ये बिल्कुल बेस बनाने के लिए रखा गया है कि आप इसको समझें। 2/15 रेलगाड़ी से यानी ट्रेन से, 9/20 भाग, ये सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं मैं, 9/20 बस से और शेष भाग पैदल जो कि 10 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बोला है, ठीक है। शॉर्टकट अभी नहीं, अब लगाएंगे, चीजों को समझाएंगे। तो ये हमने अपने लिए एक रफली क्वेश्चन लिखा है। अब हम आपको यहां सॉल्यूशन बताते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना, जो नीचे लिखा हो इनका एलसीएम लेना। एक दूरी माना जाता है, 15-20 का एलसीएम 60, तो हमने माना 60 एज ए डिस्टेंस है, 60 एज ए डिस्टेंस है, 60 यूनिट। अब इसका 2/15, 15 से भाग दोगे, 4 दूना 8, ये 8 डिस्टेंस ट्रेन से चले, 20 से भाग दिया 3, 9 त्रिका 27, 27 हम बस से चले, 27 और 8 होता है कितना, पूछता है भारत, 35, तो 35 इसमें कम कर दो तो 25 आया। ये पैदल चले और यही 25 यूनिट की वैल्यू 10 किलोमीटर हमें क्वेश्चन में दिया गया है और हमसे कहता है टोटल बताओ। तो टोटल तो 60 है, बस यही निकालना है और कुछ नहीं। सर कैसे, देखो 5 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 12 बार में, 5 में किसका गुणा करें 10 आ जाए तो 2 का, 12 में किसका करें 2 का, यानी 24 मिनट का, मतलब 24 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगी। टोटल डिस्टेंस 24 किलोमीटर होगी। याद रहे ये पहला बेसिक है, 4 बताएंगे क्योंकि टाइप वाइज हमने आज सेशन को रखा है। 3 क्वेश्चन हमने गन पे रखे, 4 क्वेश्चन इसी पे रखे जिससे आप सीखोगे टाइप वाइज। 2-3 दिन में सिखाएंगे बढ़िया से, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो डिस्टेंस बराबर 60 यूनिट हो गया। कैसे लिया, 15 और 20 का एलसीएम 60 हुआ। अब इसका 2/15 8 होता है, 9/20 27 होता है, तो ये 35 हो गया। इसमें कम करोगे तो 25। ट्रेन बस पैदल, और पैदल 10 किलोमीटर तय करते थे, यानी 25 यूनिट बराबर 10 किलोमीटर, तो 60 यूनिट बराबर 24 किलोमीटर। चलिए अब खेला है, इसी का एक एडवांस लेवल लो, सेम क्वेश्चन पर एडवांस लेवल। अब जरा इसको करो तो आपको खुशी मिलेगी। प्यारे दोस्तों बढ़िया से पढ़िए और प्यार सीखिए। सर एडवांस मैथ कब से होगा, प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां इस कोर्स को बाय कर लो। वहां पर ऑलरेडी एडवांस मैथ की क्लासेस चल रही हैं, आप उसको पढ़िए विस्तार से, ठीक है, मोहब्बत से पढ़िए, बहुत अच्छे सीखिए। कहता है एक व्यक्ति, बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बाद वाले तो इनके चाचा जी आएंगे। ये काम तो होगा ही होगा, उसमें दूसरा भी काम होगा। असली बात ये है, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से,
7/20 बस से और कुल यात्रा का 26 सही 2/3% कार से। अब बच्चा हल्ला करने लगा, सर ये 26/3% की वैल्यू क्या? देखो हम दो तरीके से कर सकते हैं। 26 सही 2/3%, तो इसको या तो ब्रेक कर लो, 20% प्लस 6 सही 2/3%। 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 6 सही 2/3 की वैल्यू 1/15। अगर आप एलसीएम लोगे तो 4/15 आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, तो कुछ लोगों को लगेगा सर ये तो बहुत बड़ा हो गया। देखो सबको लगता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कर लो, 26 या 78 2 80, 80/3 और परसेंटेज मतलब 1/100। ये 20 से 4 बार, ये 5 बार। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 4/15। मतलब जैसे आपको सुविधा लगे, ये नहीं कि हम जो बताएं, जैसे आपको सुविधा लगे। ठीक है, एक आध आने हैं पेपर में, उसमें समय नहीं बर्बाद करना, समझो। तो कह रहा है 5। अब देखो क्या क्या दूरी, 5/18, 7/20, 4/15। तो 18, 20, 15 का एलसीएम ले लो तो 180 आएगा। 180 15 से भी जाता है, 18 से भी जाता है, 20 से भी जाता है। मतलब हमने, आप समझ गए ना किसका एलसीएम लेते हैं हम लोग? जो नीचे लिखा होता है, जैसे 18, 20 और 15 का एलसीएम। तो 180 यूनिट हमने मान लिया। अब देखो खेला, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है 5/18 ट्रेन से, 18 से भाग दिया 10, 5 50। ये 50 यूनिट ट्रेन से चलोगे। 7/20 बस से, 20 से भाग दो 9, 9 सत्ते 63, 63 किससे चलोगे? बस से चलोगे। और 26 से 2/3 कार से, जिसे हम 4/15, 15 से भाग दिया 12 बार में, 12 चौक 48, ये कार से। तो अब बचा कितना वो देखो प्यारे दोस्तों, 8 3 11 हासिल 1, 6 4 10 15, 161, 161 घटाओगे तो 19 बचा। कितना बचा? 19। और कह रहा है शेष इतना मीटर की दूरी पैदल। ये 19 यूनिट पैदल, जो कि 1330 के है। देखिए कितने प्यार से बता रहे हैं। समाज कहता है 19 सत्ते यानी 70 का गुणा होगा। जी बस इतनी मेहनत है, हमसे कहता भैया कुल दूरी बता दो। तो 180 गुणे 70 कर लो, 126 और 2 जीरो, तो 12.6 किलोमीटर आंसर। कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करो। याद रहे, जिसने पेशेंस रखा उसे अच्छा लगेगा। जी हां दोस्तों, जिसने पेशेंस रखा उसको अच्छा लगेगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर स्मार्ट बोर्ड 2 अक्टूबर। मेरे प्यारे दोस्त, दिल्ली से आना है। दिल्ली में दुनिया भर के वाद विवाद के कारण हमारा बोर्ड नहीं आ पा रहा है। अब 5 तारीख तक का हमें वेट करना पड़ेगा। आज 2 हो गए, 3 दिन और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम भी यही इसी चक्कर में हम ज्योमेट्री की तेजी से लेक्चर पहले तो बहुत तेजी से रिकॉर्ड किए हमने ऐप में, फिर हम रोक दिए कि थोड़ा हाईटेक करके बताएंगे, वरना हम 150 क्वेश्चन मुश्किल से 7 दिन में रिकॉर्ड करके वो भी पढ़ा देते। तो पढ़ाएंगे तेजी से। बाकी थ्योरी आपको दे दी है, वो तो आप जाके ऐप में देखो। ठीक है, वो सब आपको वीडियो दे दिए। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए, तो बढ़िया क्वेश्चन था, प्यारा सा। अब इसका लेवल देखो, असली लेवल यहां से चालू होता है। इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा लेना टफ नहीं है। अगर जिंदगी में पहली बार कर रहे हो तो टफ है, और आज सीख लिए तो फर्जी क्वेश्चन कहोगे। जी हां दोस्तों, लाइफ में पहली बार लगाओगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आने वाले 2-3 दिन के सेशन के टफ लगेंगे। अगर आपके नोट्स में वो क्वेश्चन शामिल हैं तो वो फर्जी हो जाएंगे। जेके एक व्यक्ति सुबह किसी समय अपनी यात्रा शुरू करता है। वह 8:30 तक यात्रा का 5/16 तय कर लेता है। एक चीज समझो, मैं घर से सुबह सुबह निकल आया। अब कितने बजे निकला ये मुझे होश नहीं है, पर 8:30 मैंने अपनी यात्रा का 5/16 भाग तय कर लिया। समझो, मैं कै बजे निकला मुझे याद नहीं है। 8:30 AM पर मैंने देखा कि जो हमने यात्रा थी यहां तक की वह 5/16 पूरी कर ली। 5/16
नहीं, आदमी सोते हुए चलता है, सुबह सुबह उठा, या ऐसा समझ लो, ऐसा कभी कभी किसी घर जाना है तो जल्दी तैयार हुए निकल लिए और मालूम चला उसके यहाँ 8 बजे पहुंच गए, तो 8 बजे घड़ी देखा आए अभी तो इतना चलना है, इस टाइप से समझ गए ना। कभी घड़ी नहीं देखता, उसी दिन 3:15 वह यात्रा का 65% तय कर लेता। मतलब अब समय 3:15 PM हो गया और 65%, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 65%, 65/100 जिसे हम 13/20 कहेंगे। क्या कहेंगे? 13/20। भाई 65/100 परसेंटेज है तो 13/20 हो गया। तो कहता है किस समय वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा। अभी पहुंचा नहीं, अभी गंतव्य स्थान कहीं यहां कहीं है, तो किस समय यहां पहुंचा। अब यहां खेला है, हम ये भी बताएंगे आपको और पीछे का भी बताएंगे, जिससे आप दोनों टाइम निकालना सीख जाओ। पहला उद्देश्य क्या होता है कि ये जो 20 है और 16 इसका एलसीएम ले लो। फिलहाल तो 80 ही आएगा, इसी को हम लोग टोटल डिस्टेंस मान लेंगे कि 80 है। कितना मान लेंगे? 80 है। मेरी बात को समझना, थोड़ी देर पहले यही सिखाया जा रहा था। 16 का भाग दोगे 5, 5 50 25, मतलब ये दूरी 25 यूनिट तय कर ली। 20 से भाग दोगे 4, 13 चौको 52, ये दूरी 52 तय कर ली। 52 में 25 गया तो ये दूरी 27 आ गई। बोलो हां। अब इस 27 का समय हम निकाल लेंगे। इसका कैसे समझो, 3.5 घंटा और 3 घंटा 6.5 घंटा, 6 घंटे 45 मिनट, इसका निकालो तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 360 हो गया, 45 405 हो गया। मतलब इन दोनों के बीच 405 मिनट का समय लगा। प्यारे दोस्तों, अगर 27 से इसमें भाग दोगे तो ये 15 बार में जाएगा, या 27 15 405 होता है, सीधी सी बात है। अब हमसे कह रहा है किस समय अपने गंतव्य पहुंचेगा, यही तो पूछा गया। डरना मना है। यहां 52 हो गया, टोटल 80 था, तो ये जो अब आगे की दूरी बची है ये 28 बची है। अब देखो 27 गुणे 15 405, तो 28 गुणे 15, 15 चौको 60, 6 हासिल, 15 दूनी 30, 15 8 120, 0 12 हासिल, 15 दो 30, 12 420 मिनट, 7 42 यानी 7 घंटा। तो 3:15 था, 7 घंटा जोड़ोगे, 7 3 10, 10:15 PM, 10:15 PM में वो पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन। कैसा लगा ये क्वेश्चन? याद रहे? कैसा लगा? याद रहे, आज का सेशन टफ है। हमने पहले हाथ जोड़ के बता रहे 133 क्वेश्चन हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस पहले पढ़ा दिए, 60 क्वेश्चन हमने ट्रेन के, 133 और 60 ये पढ़ा दिए। इसके बाद ये अलग से डिफिकल्ट सेशन चालू किया है। ये वही बच्चे पढ़े जो सीखना चाहते हैं कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस क्या होते हैं। फर्जी वाले तो सब करा दिए, जितना अभी तक 3-4 साल में जो क्वेश्चन आए हैं समाज में वो करा दिया। अब ये टाइप वाइज एक एक लेवल को हम डिकोड कर रहे हैं। 2 बेसिक बताए, तीसरे में टफ बताया, अब इसी क्वेश्चन को फिर से बताएंगे। और कहो सर वाई दिस कोलाबरी, हां हम अलग से नहीं सिखाने बैठेंगे, हम इसी को फिर से बताएंगे, फिर एक क्वेश्चन कराएंगे। तो अब फिर से देखो इसी क्वेश्चन को, सर ऐसा क्यों वाई दिस। भैया पढ़ाना नहीं सिखाना है, जिससे बच्चा दोबारा इसको सीखे हमारे साथ बढ़िया से। इस क्वेश्चन को फिर से देखो, जिससे आपकी आदत पड़े कि कैसे सीखा जाता है। एक व्यक्ति सुबह किसी समय अपनी यात्रा शुरू करता है और 8:30 बजे तक यात्रा का 5/16, यानी सुबह सुबह उठा और चल दिया। उसने ना घड़ी देखी, तो उसने बस ये देखा कि 5/16 8:30 AM पर हो गया था। फिर उसने क्या किया, उसी दिन 3:15 में 65% दूरी तय कर ली। मतलब 3:15 65%, तो 65/100 जिसे ये समाज बोलता है कितना, 13/20 दूरी तय कर ली। अब हमसे कहता है वह गंतव्य में किस समय पहुंचेगा। प्यारे दोस्तों, गंतव्य स्थान इसके आगे होगा और यहां किस समय पहुंचा। तरीका समझना,
नियम कहता है ये जो 20 है 16 इसका एलसीएम लोगे 80 आएगा। 16 से भाग दो 5 गुणे 5, ये दूरी इसने 25 तय की। फिर 20 से भाग दिया 4, 13 चौको 52, ये दूरी 52 हो गई। 52 25 तो ये 27 हो गई। टोटल दूरी 80 है, 52 तो ये 28 बचा। बोलो हां। अब हमने क्या किया था, हमने इसके बीच का अंतर निकाला था, तो 3.5 घंटा और 3.25 घंटा, तो 3.5 3.25 मतलब 6 घंटे 45 मिनट। छछरंग 36 360 45 405 मिनट। 405 मिनट 27 में किसका, या 27 से भाग दो तो 15 बार में जाएगा, तो इसमें 15 का गुणा करोगे 420 मिनट आएगा। अरे बोलो हां। और 420 मिनट को 7 घंटा कहते हैं। और भैया 7 घंटा है, वहां जोड़ दो, 10:15 PM में पहुंचेगा। तो ये तो वहां का समय हो गया। अब आपको पीछे का बोले कि पीछे का, तो 25 गुणे 15 कर लेना, 25 गुणे 15 कर लेना, जो समय आए इसमें घटा देना, तो कै बजे चला था वो निकल आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? खुशी मिली कि नहीं मिली? पर लाइक कोई नहीं करेगा, लाइक करेगा नहीं, शेयर करेगा नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी हम बताएंगे, बार बार बताएंगे, साफ सुथरी बात। प्यारे दोस्तों, अभी तो खेला चालू हुआ, सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन। हां, इसकी एक भाषा मिसप्रिंट है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी लाइन मिसप्रिंट है, उस लाइन को हम बताएंगे। वो लाइन आप इसकी इंक्लूड कर लो कि एक व्यक्ति सुबह किसी समय अपनी यात्रा शुरू करता है, ये लाइन यहां से उठा लो, ठीक है, वो हो जाता है। तो एक व्यक्ति सुबह 10 बजे अपनी यात्रा शुरू करता है ना, एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है और 10 बजे वह यात्रा का 7/24 भाग तय कर लेता है। क्वेश्चन में हल्का सा एरर है, उसको हमने बता दिया। फिर सुनो, मैं जो ये 10 बजे सुबह लिखा है ना, वो आगे जाके लिखना था, वहां पर हो गया। कोई व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है और 10 बजे, सुबह 10 बजे देखता है कि वह 7/24 भाग तय कर लेता है, और उसी दिन, बाकी आप वही भाषा है, हल्का सा मिसप्रिंट है शुरुआत की लाइन में, तो वो कॉमन सेंस है। असली बात क्या है? कॉमन सेंस, जो समझे वो बादशाह। वैसे मिसप्रिंट नहीं भी कह सकते हैं और कह भी सकते हैं, तो वो समझने पर डिपेंड है हमारे। देखो 10 बजे वह 7/24 भाग तय कर लेता है। प्यारे दोस्तों, इसके बज गए 10 AM, 7/24 भाग तय कर लिया। बोलो हां। और उसी दिन 1:50 में, उसी दिन 1:50 में 11/18 भाग, मतलब 11/18 भाग, 11/18 भाग 1:50 PM में। अब हमसे कहता है भैया ज्ञात कीजिए कि उसने कितने बजे अपनी यात्रा प्रारंभ की, मतलब स्टार्टिंग का टाइम पूछा गया। थोड़ी देर पहले हमने एंडिंग बताया, अब स्टार्टिंग बता दे रहे। देखो कितने प्यार से, 24/18 का एलसीएम 72 होता है। बोलो हां। 24 3 7, ये दूरी 21 हो गई। 18 से 4 44, यहां से लेकर यहां तक 44 हो गई, तो ये दूरी 23 हो गई। बोलो हां। और बस यहां से यहां देखो 3 घंटा 50 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 180, 3 घंटा में लिख देता हूं 50 मिनट, जिससे कल को कोई ये ना कहे दोनों घटाओगे तो 180 50 230 ही होता है। तो इन दोनों का अंतर 230 मिनट आया। 23 बराबर 230, यानी इसका 10 गुना, यानी इसका 10 गुना। तो 21 बराबर 10 से कर लो 210 मिनट। इसको हम लोग बोलते हैं 3.5 घंटा, 3 hours 30 मिनट। क्यों? 36 18 और 30। अब इसमें ये घटा दोगे ये समय, तो यहां 6:30 AM आ जाएगा। 6:30 में 3.5 घंटे जोड़ते हो तो 10 आता है। बोलो हां। कैसा लगा? एक बार कमेंट जरूर कीजिए, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि देखो अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखोगे। एक बच्चा कह रहा अनुपात से समझाओ। अरे देवता, ये अनुपात ही हो गया, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम सस्ते वाले क्वेश्चन सीखते रहे हो, ठीक है, शुरुआत से सीखने की आदत नहीं है।
मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए कोर्स पेड क्यों होते हैं, टीचरों के कोर्स पेड क्यों होते हैं, उसका कारण ही यही है कि जब प्रॉपर टाइम से बच्चा फिर रिकॉर्डेड देखता है और प्रॉपर देखता है कि ये ऐसे बताया, ये ऐसे। अब ये क्वेश्चन सिखाने से पहले हम 3 क्वेश्चन सिखा चुके कि हम ऐसे बता रहे हैं, इसको सीखो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब हो गया 2 टाइप, पहला गोली वाला हो गया, दूसरा ये हो गया। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देखे, तिवारा स्टार्टिंग से वीडियो देखे, साफ सुथरी बात है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। फिर से खेला है, जी हां, क्या है, खेला है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आया है और एमटीएस में भी आया है। टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, हम इसकी भाषा को समझेंगे। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए आने वाले 2-3 दिन के सेशन को। फिर जब किताब चालू होगी तो फिर किताब वाला पढ़ेंगे, पर ये सब लेवल के होंगे और समझेंगे। ठीक है, जब 200 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद टीचर कोई चीज अच्छी सिखाता है तो सीखना चाहिए। जी हां, एक आदमी 150 किलोमीटर की यात्रा का पार्सली या पार्टली या जो भी है 18 kmph और फिर पार्टली पार्ट 25 kmph की गति से तय करता है। यदि वह पहली दूरी 25 की और बाद वाली 18 की गति से तय करे तो वह 5 घंटे अधिक लेता है। 5 घंटे अधिक लेता है। बड़ा खेल गया ये तो क्वेश्चन में। अब सोचो कैसे किया जाए, सोचो। देखो एक चीज समझो, मैं मोटा मोटा बताऊं, मतलब 5 किलोमीटर अधिक लेता, मोटा मोटा समझो। हम अगर ऐसा कर दें कि डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, क्या यह चीज गलत है? नहीं गलत है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ दूरी, तो कोई एक समय होगा। माना समय t1 है तो 18 किलोमीटर तो 18 गुणे टी, 18 गुणे t1, तो ये अपनी दूरी तय किया उतने समय में। और 25 तो समय बदल जाएगा t2, और इतने में इसने 105 की दूरी तय की। बच्चा जानता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। टोटल डिस्टेंस 105, 2 हमें स्पीड दी गई, तो पहले में हमने समय t1 लिया, दूसरे में t2 लिया 105। फिर कहता है यदि, अब बदलाव कर रहा है, यदि कि पहले 18 की स्पीड से नहीं, पहले वाली अगर 25 होती तो 25 इंटू t1 समय तो वही लगेगा, और दूसरी वाली अगर 18 होती तो कह रहा है 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लेता, तो 105 और 5 110 हो जाएगा। बहुत अच्छे सीखिए, प्रकाश सर कानपुर वाले का। इसका योग 23, इसका भी योग, सॉरी 23 नहीं 43, तो 43 कॉमन ले लो, t1 प्लस t2 ये आया, और ये वैल्यू कितनी आ गई 215। 43 से जाएगा 5 बार में, तो अगर मुझसे कहा जाए समय कितना लगेगा तो t1 प्लस t2 5 घंटे का समय लगेगा। पर हमसे कह रहा है प्रारंभिक गति से पूरी यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 5 घंटा इसका आंसर आएगा। कैसा लगा? जो मैंने 200 क्वेश्चन आपको अलग से पढ़ाए हैं, मतलब किताब के, वैसे नहीं, यह हटकर क्वेश्चन है। बहुत प्यार से सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। एक बच्चा कह रहा क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा। अरे मेरे भाई लो बड़ा कर दिया, हमने पहले ही टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन डाल दिए थे। 16 क्वेश्चन आज की क्लास के क्या हैं, और कल भी जो पढ़ाएंगे उसके भी क्वेश्चन हम टेलीग्राम में तुरंत डाल देंगे। जाकर देखो टेलीग्राम में पड़े हुए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। कहीं हमने वाटर मार्क कुछ नहीं लगाया कि लो भैया आप पढ़ ही लो। तो ये चीज समझ गए, और वो भी 3-4 दिन के बाद तो फिर हम सॉल्यूशन की भी पीडीएफ देना चालू करेंगे। भाई जो बनाएंगे कोशिश रहेगी जो पेड क्लास है उसमें सबके सॉल्यूशन के पीडीएफ प्रोवाइड करें। तो आई होप ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये टॉम एंड जेरी वाला क्वेश्चन याद रहे। पहले मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बताऊंगा, जो ये डेवलप करेगा, और फिर 2 लाइन में सिखाऊंगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले बेसिक सीखना कि भाषा क्या बोलता है, ठीक है।
हाँ, आजकल क्या है कि बच्चा भागता है, ठीक, क्योंकि टॉम एंड जेरी का शायद फिर से क्वेश्चन आएगा, आज नहीं, हो सकता है कल वाले सेशन में, तो वो फिर डिफिकल्ट होगा, ये ध्यान रखना, फिर सारा ज्ञान इधर उधर हो जाएगा। टॉम कॉमा जेरी का पीछा करता है। जितने समय में टॉम 8 छलांग लगाता है, उतने ही समय में जेरी 6 छलांग लगाता है। यहां डिस्टेंस की बात नहीं हुई है, समय बराबर है, मतलब समय दोनों का बराबर है। देखो, मैं बिल्कुल यहां मैं टॉम के बारे में बात कर रहा हूं, यहां मैं जेरी के बारे में आपको बिल्कुल प्यार से बताऊंगा। ये टॉम है, पहले बिल्कुल बेसिक से समझो, उल्लू मत समझ लेना इसको। ये टॉम है, और टॉम 1 छलांग, 2 छलांग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बिल्कुल बेसिक। हर एक की दूरी x, क्योंकि बराबर है। तो टॉम ने ये छलांग लगाई कितनी, 8, तो d1 एक डिस्टेंस होगा, वो 8 गुणे x, ये टॉम के लिए हो गया। अब जेरी की बात करें, जेरी को बनाएंगे, ये अपने अपना स्टाइल है, मैं गुड्डे ऐसे बनाता हूं। अब जेरी उतने ही समय में 6 छलांग लगाती है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। हर एक की डिस्टेंस वाई वाई मान लो, तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं, d2 एक नई डिस्टेंस होगी, क्योंकि समय बराबर है, डिस्टेंस बराबर कहीं नहीं बोला गया, तो ये 6y हो गया। तो ये तो पहली बात हो गई। फिर कहता है परंतु टॉम जितनी दूरी 7 छलांग में तय करता है, देखो 7 छलांग में, तो एक छलांग में x दूरी तय करता है, एक छलांग में टॉम x करता है, तो 7 छलांग में 7x करेगा। पहले बोलो हां, इसीलिए सिखा रहा हूं। उतनी ही दूरी 5 छलांग में जेरी करता है, एक छलांग में y, तो 5 छलांग में 5y, दोनों बराबर, यानी x अपॉन y की वैल्यू 5/7 आ गई, 5/7 आ गई। अब मेरी बात को समझो, कहता है टॉम एंड जेरी की चालों का अनुपात बताओ। स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ा था कि टॉम एंड जेरी जो छलांग लगा रहा था, समय कांस्टेंट था, क्या था, समय स्थिर था, यानी कांस्टेंट। देखो, माना इसकी स्पीड u1 है, दूसरे की u2 है, ये डिस्टेंस d1 तय, समय समान है तो t, और ये d2 समय समान है t, यानी कट गया। अब d1 और d2 की वैल्यू बहुत बेसिक से बता रहा हूं, शॉर्टकट बताऊंगा, 8x और 6y। अब x और y की वैल्यू यही रख दो, क्योंकि यही है, तो 5/7। इतने प्यार से शायद ही कोई वाला क्वेश्चन कराता हो, क्योंकि हर व्यक्ति इसको शॉर्टकट में ही बताता है, हम भी बताएंगे, ठीक है, पर हम पहले अपने एक एक शब्द को डिकोड कर दें। ये 20 आ गया, ये 27, इसका राइट आंसर 20/27। अब हम आते हैं एक्सपर्ट चॉइस। एक्सपर्ट चॉइस क्या करता है, समझो। एक्सपर्ट चॉइस करता है, इसका 8 लेता है, इसका 6, क्योंकि दोनों में समय समान है, समय समान है, तो 8 और 6 लेता है यहां पर। फिर उसके बाद जो ये दूरी की बात करता है, तो ये चीज ऐसे ही लिख लो आप एक तरीके से, तो ये x के सामने y आ गया, मतलब इसमें 5 का गुणा करेंगे, और y के सामने 7 आ गया, और इसमें 7 का। बस एक्सपर्ट ये लोग करते हैं कि भैया ये 40 और ये 21 हो गया, सॉरी 42 हो गया, और रेशियो 20 और 21 का आ गया। अच्छा, यहां 21 होगा, 7 यहाँ 21 होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये एक्सपर्ट चॉइस समझो। 8-6 का रेशियो ऐसे, तो 8-6 ऐसे। अब दोनों में छलांग की दूरियां बराबर है, तो 7x 5y, तो x के सामने 5 आया, y के सामने 7 आया, तो इसलिए यहां 5 यहां 7। और 20 और 21 का रेशियो, यहां हमने शायद 27 लिख दिया था, 7 यहाँ 21 होता है, आप भी समझते हो, 4 और 20। कैसा लगा ये टॉम एंड जेरी? क्योंकि इसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मैंने सिखाया है। कैसा सिखाया है? कॉन्सेप्चुअल सिखाया है। याद रहे, बहुत प्यार से बताएंगे सेशन को, कोई जल्दी नहीं, बस शेयर मांगता है। बीच बीच में यूथ एसएससी का एडवांस मैथ, क्या आप प्रकाश अवस्थी ऐप में नहीं हो क्या? वहां जाकर देखो, ऑलरेडी वीडियो पढ़ा रहा हूं मैं। तो और ये चीज आप समझ गए होगे, बोलो हां। मेंसुरेशन ज्योमेट्री वहां जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होगे, बहुत प्यार से बताया टॉम एंड जेरी।
तो एक्सपर्ट जब आपको करना है पेपर में तो आप यही करना, ये ज्ञान मत देना। हमारा उद्देश्य क्या है, पैसा लिया है तो सिखाना पड़ेगा, समझ गए। चलिए अभी पढ़ेंगे और अच्छे से, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये क्वेश्चन सभी लोग इसको बनाइए, मगर प्यार से बढ़िया से आंसर बताइए। हर चीज आपको मोहब्बत से बताया जाएगा। कल या परसों ट्रेन के एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन, दुनिया भर के फर्जी क्वेश्चन सब आएंगे धीरे धीरे, छोड़ूंगा नहीं किसी को। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस होगी पहिए की वो तो 35 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ईमानदारी से बताइए। द डायमीटर ऑफ ईच व्हीकल ऑफ ए कार इज 70 सेंटीमीटर, तो अभी कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बोलो हां। कहता है इफ ईच व्हीकल रोटेट 400 टाइम्स पर मिनट, तो बच्चा जो रोटेट होगा वो इस पोर्शन पे होगा जो कि होगा 2 पाई आर। यस या नो? और कितने चक्कर? n चक्कर। तो n चक्कर हमें दिए गए 400, और ये दूरी तय करता है 1 मिनट में। ये क्वेश्चन ने बोला, मैंने नहीं। एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 70, तो रेडियस 35 हो गया। यदि प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है, तो जो घूमता है, जो रोटेट करेगा, वो सरकमफेरेंस में करेगा। तो 2 पाई आर कितने चक्कर लगाता है? 400 चक्कर। कितने समय में? 1 मिनट में। हमसे कह रहा है स्पीड बता दो, किलोमीटर प्रति घंटा। हम वो बढ़िया से बताइए। 2 ऐसे 22/7 बानी, आर मतलब 35 गुणा 400। याद रहे ये समय 1 मिनट लगा है। हमका घंटा में कन्वर्ट करना है, तो 60 का इत्थे तो 60 का उत्थे। समझ गए ना मेरी बातों को? अब काट लियो अपने हिसाब से। सर कैसे? 7 पना 35, ये 10 हुईगा। मोटा मोटा करो, खेलो। ये 88 हो गया, तो को 88, 2 ठो 0 और ये 600, क्योंकि बराबर 60 मिनट यानी 1 घंटा। अड़छंग 48 4 हासिल, अड़छंग 48 4 52। और याद रहे ये सेंटीमीटर में है, तो ये अभी सेंटीमीटर में आया। अब अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 जीरो कम करोगे तो मीटर में हुआ। किलोमीटर में तो 1000 से भाग दोगे तो यहां आएगा, मतलब 52.8 किलोमीटर हो जाएगा। 1 आवर्स। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? बोलो हां। मीटर में तो 2 जीरो गए, और किलोमीटर में तो 1000 से और भाग दे दो, तो 1 घंटे में इतना। तो यही इसकी स्पीड हो जाएगी 52.8 किलोमीटर पर आवर्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा? ईमानदारी से बताइए। एक बच्चा कह रहा है ये बुक आज से स्टार्ट है। मेरे प्यारे दोस्त, इस बुक का हमने स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन दोनों कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे क्वेश्चन, क्योंकि इसको हमने पेड कर रखा है प्रकाश अवस्थी ऐप में, तो हमारे क्वेश्चंस अलग से हम सिखाते हैं। फिर भी हम बच्चों के लिए यूट्यूब में पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे सब सीखें मोहब्बत से। लाइव क्लास फ्री रखते हैं। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। एक लेवल है कि नहीं है, ईमानदारी से बताइए। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये एक आसान क्वेश्चन रखा है, थोड़ी देर पहले वाला थोड़ा माइंड फ्रेश होगा ना बच्चों का। सीधी सी बात है, सब करना पड़ता है। अब इसमें अपना माइंड फ्रेश कर लो, करके देखो, खुद से ही हो जाएगा। कहता है हमसे रघु 1200 किलोमीटर की दूरी जहाज से करता है, जो कि उसकी पूरी यात्रा का 2/5 भाग है, और वह अपनी यात्रा का 1/3। तो अब आपको लॉजिक मालूम है, जो नीचे 5 और 3 होता है इसका एलसीएम लेते हैं, यानी दूरी जो हम मान के चलेंगे वो 15 यूनिट मानेंगे। याद करो 4 क्वेश्चन सेम पैटर्न के थोड़ी देर पहले कराए हैं, वो बात है अलग अलग लेवल के। तो भैया ये समझ गए हो कि नहीं, कि नीचे जो लिखा होता है उसका एलसीएम लेते हैं। अब 2/5 तो बच्चा समझ गया 6 आएगा,
और दूसरे में 1/3, तो ये 5 आएगा, तो बचा कितना, 4। हमसे कहता है कि ये जो 1200 किलोमीटर है वो 2/5 है, मतलब 6 बराबर 1200, यानी 200 का गुणा हो रहा है। और हमसे कहता है भैया तब बताइए कि उसने रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय की। तो शेष भाग उसने रेलगाड़ी से तय किया, मतलब 4 भाग, तो इसमें 200 का गुणा कर दो, 800 आंसर आया। बोलो माइंड फ्रेश हो गया। बोलो बोलो, टेल टेल, रघु वाला क्वेश्चन आया कि नहीं आया? सभी बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए कि सर हां मजा आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं जिससे माइंड फ्रेश हो, ठीक है? इसके बाद सारे क्वेश्चन और अच्छे लेवल के आएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा जिससे आप चीजों को सीखें बहुत अच्छे से। तो ठोको लाइक, बोलो हां, सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। चलो अगर ये वीडियो आपको YouTube में चाहिए तो 500 लाइक क्लास खत्म होते होते हो गए तो ये वीडियो मैं छोड़ दूंगा YouTube में कि बच्चा पढ़ ले, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। कैसा लगा मेरी बात? और ऐसा मैंने 2 बार कर भी चुका हूं, ठीक है? टाइम एंड वर्क का खतरनाक वीडियो छोड़ा था और वोट एंड क्या नाम है, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम का भी बढ़िया वाला वीडियो छोड़ा हुआ है, जाकर उसको देख सकते हो। 2-2 घंटे के आसपास की वीडियो है। चलो पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाता है और घोड़े से वापस आता है, उसे कुल 37 मिनट लगते हैं। देखो पहले तो वो पैदल जा रहा है और फिर हॉर्स से वापस आ रहा है, तो कितना, 37 मिनट। रेलवे में सेम पैटर्न के भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। कहता है उसे कुल 55 मिनट का समय, यदि वह वापस भी पैदल आता तो उसे कुल 55 मिनट, मतलब जाता भी पैदल आता भी पैदल, तो 2p बराबर 55 मिनट लगते। कुछ नहीं करना होता, रेलवे में भर भर के सिखाया है ये वाला क्वेश्चन। कहते हैं कि सिर्फ 2-2 का ऐसे गुणा कर लो। अब 2p की वैल्यू मालूम चल गई, 2h चाहिए ना, तो ये 74 हो गया, 75। बस जो अंतर आएगा वही आंसर। 14 में से 5 गया 9 आया, 6 में से 5 गया 1, 19 मिनट। मतलब दोनों साइड अगर घोड़े से जाता है तो 19 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 19 मिनट का लगता है। चलिए अब फिर से एक प्यारा सा क्वेश्चन लेवल का जिसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को स्वयं अभी ट्राई करो। मैं आपको हिंट दे देता हूं, थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट किया था आज का सेशन, गोली वाला सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन कराया हुआ है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, लाइक और शेयर बनता है। पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ तभी तो सीखेगा। जी हां दोस्तों, अब ये क्वेश्चन, शुरुआत के 2 क्वेश्चन जो गोली चलाई थी 6-6 मिनट, बस वही है, अब बस समझना है। हां इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, दोनों सिखाएंगे, दोनों को प्यार से समझना। एक बस अड्डे से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बसें छूटती हैं। विपरीत दिशा में बस अड्डे की ओर आ रहे एक व्यक्ति को 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं, 8 मिनट के अंतराल में मिलती हैं। तदनुसार उस व्यक्ति की चाल क्या है? एक चीज समझना, मैं बिल्कुल डायग्राम से बताऊंगा तो यहां बैठेगा, डायरेक्ट मैं आंसर बता दूं उससे कोई फायदा नहीं। डायग्राम से समझो पहले एक बार, फिर दोबारा में डायरेक्ट देखो। डायग्राम से क्या, ये बस छूटी ऐसी और ये व्यक्ति है, ये बस यहां वेट कर रहा है बस का, सीधी सी बात है। ये चीज है, पहले समझना बहुत अच्छे से। एक बस अड्डे से प्रत्येक 10-10 मिनट के अंतराल में बस छूटती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बसें छूटती हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो देखो 10-10 मिनट के अंतराल में, तो पहली बस यहां से चली। अब ये व्यक्ति एक्चुअल में यहां नहीं, यहीं कहीं खड़ा होगा, असली बात ये होती है। तो ये इसको पहुंचा। एक सेकेंड, एक बस अड्डे से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बसें छूटती हैं। विपरीत दिशा में बस अड्डे की ओर आ रहे एक व्यक्ति को ये 8-8 मिनट के अंतराल में मिलती है। देखो एक चीज समझो, 10 मिनट यहां से यहां तक लगे इस व्यक्ति की ओर, क्योंकि 10-10 मिनट के अंतराल में, फिर ये व्यक्ति इसी की ओर जाता है। अब इसी की ओर जा रहा है, तो अब ये व्यक्ति यहां आ रहा है, यहां पर। पहले मेरी बात को समझना। अब इसे हर बस, ये जो बस चल रही थी,
ये 8-8 मिनट के अंतराल में मिलने लगी। तो भाई व्यक्ति इधर से इधर आया तो 8 मिनट इसने भी चला। पर अगर ये व्यक्ति ना आता तो यहां से जो बस समय लेती तो वो 2 मिनट लेती कि नहीं लेती, क्योंकि बस 8 2 10 लेती है। शुरुआत वाली बात याद आई कि नहीं आई? फिर से समझो, 10-10 मिनट के अंतराल में बसें छूट रही हैं। 10 मिनट के अंतराल में तो यहां पहुंचा भाई, 10 मिनट के अंतराल में देख रहा है खड़े होके। फिर इसने कहा हम बस स्टैंड की ओर जाएंगे, तो ये इधर की ओर आ रहा है। तो देखो समय 10 से कम हो गया 8, अगर 8 ज्यादा हो जाएगा तो दूर जाता है, ठीक है। जैसे ज्यादा अभी जाएगा तो वो दूर जाएगा। अब ये इधर ही आ रहा है तो 8 मिनट में यहां पहुंचा और बस भी 8 मिनट में यहां पहुंची। बोलो हां। अगर ये व्यक्ति वहीं खड़ा रहता तो 2 मिनट में बस पहुंच जाती। तो बस यही चीज सीखना है। तो टाइम देखा जाए, ये दोनों के बीच की ये दूरी कांस्टेंट है। बस 2 मिनट में वो दूरी तय करती, बस 2 मिनट में, और व्यक्ति 8 मिनट में। तो स्पीड का देख लो, 1 और 4 का रेशियो हो गया ना, 4 और 1 का। तो देखा जाए जो बस की स्पीड है वो हमें दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 का गुणा हो रहा है तो 1 गुणे 5, तो 5 kmph व्यक्ति की स्पीड होगी। कितनी होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसा लगा? कैसा लगा? खुशी मिली कि नहीं मिली? बोलो हां। बहुत अच्छे से बताया जा रहा है और कॉन्सेप्चुअल। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि नहीं, या आपको इससे भी सर और भी तेजी से करना, और भी तेजी से करना है? तो आप ऐसे समझो, मान लो आप इतना दिमाग, सर इतना दिमाग नहीं लगा सकते सर, हमें कुछ शॉर्टकट बताओ। पूछता है भारत, और दिमाग बचा लो। कैसे? बस द्वारा समय 10-10 मिनट का लग रहा है। पहले बोलो हां, लग रहा है ना। और जब व्यक्ति बस की ओर आ रहा है और बस भी आ रही तो 8-8 मिनट, मतलब बस और पर्सन का जो समय है वो 8-8 जुड़ रहा है। ये टाइम हो गया। मालूम चला 5 और 4 के रेशियो से समय हो गया। तो अब जो स्पीड होगी वो 4 और 5 के रेशियो, तो इसे हम 4+1 लिखेंगे। सर 4+1 क्यों? क्योंकि 4 तो स्पीड हमारी बस की है, 4 स्पीड तो बस की है। तो 1 पर्सन की, जब 4 बराबर 20 के तो 1 बराबर 5। तब आप ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा लगा? ये चौथा तरीका था जो शुरुआत में सिर्फ 3 बताए थे, जानबूझ के बताए थे। समझ गए ना? चलो फिर समझो। अब मोटा मोटा 10-10 मिनट के अंतराल में बसें छूट रही है तो बस 10 मिनट ले रही है। अब बस की ओर व्यक्ति आ रहा है, बस की ओर कौन आ रहा है? व्यक्ति आ रहा है। तो अब समय कितना कितना 8 मिनट ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो बस 4 से 4+1 हो गया, 4 बराबर 20, क्योंकि ये तो बस का समय हो गया। व्यक्ति का 1 ठोको, लाइक ठोको। ये क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में ही है, हिंदी वर्जन में थोड़ा सा एरर था, ठीक है। तो इंग्लिश में ही कोई बात नहीं, नॉट ए बिग डील। सेम पैटर्न का नहीं है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से इसको सिखाएंगे, एक एक वर्ड को डिकोड करेंगे, ठीक है। डरना मना है, क्योंकि तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो भैया शेयर कर दो, फैला दो इस समाज में ये वीडियो। ज्यादा हम नहीं कहते, इच्छा हो तो कर देना, ना इच्छा तो हरी गंगे। और क्या। द बसेस आर डिपार्टेड आफ्टर एवरी 21 मिनट, बट अ ब्यूटीफुल गर्ल गोइंग अवे फ्रॉम द बस डिपोट मीट द बस आफ्टर एवरी 28 मिनट। मतलब यहां समझ गए कि वो बस की ओर नहीं आ रही है, अब बस से दूर जा रही है। अभी आप देख रहे होगे जब बस है तो देखो यहां पर 10 मिनट के अंतराल में, तो 10 से समय कम, जब 10 से समय कम 8 की ओर आ रहा है तो मतलब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। और जब समय बढ़ रहा है तो भाग रहा है, हम तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे, हम दूर ही जाएंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मैं कहना क्या चाहता हूं समझो मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से एक बस छूटी, कितने मिनट के अंतराल में? 21 मिनट में। मतलब 21 मिनट में ये एक ब्यूटीफुल गर्ल, ये गर्ल, अब इस गर्ल को बुरा लग रहा है कि हम बस में क्यों जाएंगे, असली बात ये है। तो ये एक ब्यूटीफुल गर्ल है, ठीक है, ये एक ब्यूटीफुल गर्ल है। अब 21 मिनट लगते हैं बस को इसके पास पहुंचने में। अब बस आई भाई, कार से चलने वाली, तो बस से तो गुस्सा आ गई, हम नहीं जाएंगे बस की ओर, तो ये आगे चलने लगी।
ऐसे ये क्या आगे चलने लगी, अब ये बनाना पड़ेगा ना, आगे चलने लगी, तब अब फिर बस जो आ रही है इसे 28 मिनट का समय लग रहा है। कितना लग रहा है? 28 मिनट में। भाई 28, भाई हम बस से दूर ही भाग रहे हैं तो 28 मिनट के अंतराल में बस हमें मिलने लगी। बोलो हाँ। कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द बसेस इफ द स्पीड ऑफ द गर्ल 30 kmph। मतलब जो ये ब्यूटीफुल गर्ल है जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो देखा ये जाए, पहले समझना, देखा ये जाए जितने समय में, मेरी बात को समझना, जितने समय में ये ब्यूटीफुल गर्ल इधर पहुंची, तो 28 टोटल 21 था, 21 28 में घटाओ तो ये 7 मिनट आया। जितने देखो एक चीज समझो, 7 मिनट में ये पहुंची और यहां से देखा जाए तो ये 28 मिनट में यहां खेला हुआ। बोलो हां। तो बस यहीं से आंसर हम निकाल लेंगे, प्यार से और चीजों को समझ लेंगे, चीजों को समझ लेंगे। सर क्या इसमें जो टाइम होगा 7 मिनट ये वाला, फिर 28 वाला, ठीक है, और रेशियो ले लो 1 और 4 का आया, तो जो स्पीड होगी बच्चा वो 4 और 1 की होगी, और ये जो 1 है वो ब्यूटीफुल गर्ल्स की स्पीड है, सीधी सी बात है। तो 4 जो हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले बताओ, जिसको समझ में नहीं आया मैं दोबारा बताऊंगा इस क्वेश्चन को। आप बताइए क्या आपको यह क्वेश्चन समझ में आया? ये जो समय लिया गया है ये 7 मिनट ये बस द्वारा लिया गया है, क्योंकि 21 मिनट में बस यहां आई, ठीक है, और यहां से बस यहां तक जाने में 7 मिनट लेगी। कितना मिनट लेगी? 7 मिनट लेगी। अच्छा ये एक चीज, ना ये महिला आ रही है ना इधर, ये सॉरी, ये 28 मिनट, ये गर्ल, कि अगर वो वहां ना चली होती तो ये 28 मिनट लगते, ठीक है। बताइए कैसा लगा? क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए? अगर नहीं तो विचार कीजिए कि सर क्यों नहीं समझ पाए। सबसे बड़ा मुद्दा है क्यों नहीं समझ पाए, ठीक है, इस पे विचार कीजिए। धैर्यपूर्वक फिर से समझना मैं कहना क्या चाहता हूं और आपको समझाना क्या चाहता हूं। अब इस बार समझ जाना, मुझे कोई जल्दी नहीं, जब मैं नया क्वेश्चन उठाता हूं हटकर तो बड़े प्यार से बताता हूं। ये बस है और 21 मिनट में इस गर्ल के पास पहुंच जाती है। इस गर्ल को पहले 21 मिनट में पहुंच जाती है, सीधी सी बात है। फिर क्या करती है, ये जो महिला है 21 मिनट पहुंच जाती है। अब बट ए ब्यूटीफुल गर्ल गोइंग अवे फ्रॉम द बस डिपो मीट द बसेस आफ्टर एवरी 28 मिनट, आफ्टर एवरी 28 मिनट, मतलब 28 मिनट के बाद बस मिलने लगी। मतलब ये गर्ल ऐसे अब चलने लगी यहां से, क्योंकि गर्ल यहां चल रही है, तो इस गर्ल ने यहां से 28 मिनट का समय ले लिया। 28 मिनट का समय ये गर्ल्स द्वारा, क्योंकि गर्ल्स यहां थी तो बस तो यही चल रही थी, 21 मिनट तो पहले बस ने लिया, तो बस ये दूरी तय करने में 7 मिनट का समय लेगी। मेरी बात को यहीं से समझना, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। हर बस 21-21 मिनट के अंतराल में, ये पहली महिला है, यहां पर 21 मिनट में बस को पहुंच जानी थी, पर महिला गुस्से में थी कि हम यहां नहीं रुकेंगे, तो ये चलने लगी। फिर उसके बाद इसे 28 मिनट के अंतराल में बस मिली। कितने मिनट के है भाई? पहली बस छूट गई ना, पहली बस छूट गई, अब इसे 28 मिनट के अंतराल में बस मिली, तो इसने यहां से यहां तक समय कितना लिया? 28 मिनट। हो सकता है यहां आप ना समझे हो हमसे, इसलिए हम यहां समझा रहे हैं, हो सकता है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में हो जाता है। तो यहां से यहां तक 28 मिनट इस महिला ने लिया, तो बस अगर देखें तो यहां तक पहुंचने में कितना, तो टोटल बस यहां तक भी पहुंचने में 28 मिनट लेगी, तो 21 मिनट तो वो उसके पहले स्थान तक, यहां से यहां तक 7 मिनट। मतलब ये दूरी, जो ये दूरी महिला ने चला है, बस 7 मिनट लेती है और महिला 28 मिनट लेती है।
तो बस 7, महिला 28, स्पीड 4 और 1, 1 बराबर 30 के, तो 4 बराबर 120 के। अब नहीं समझ में आया, हम दोनों जिम्मेदार हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, इससे आसान तरीका नहीं है। एक बच्चा देखो, एक क्वेश्चन इंग्लिश में कराया है प्रभु, बाकी सब हिंदी में करा रहे हैं। अरे देवता, पता नहीं कहां से। देखो सेशन को पूरा देखा करो, बीच में आके ना बोला करो सर वाई दिस कोलावरी, ठीक है। बाइलिंगुअल करा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन की हिंदी गड़बड़ थी थोड़ी सी, तो हमने उसको हटा दिया, ठीक है। आने वाले समय में हम उसको भी बढ़िया करके देंगे आपको, आने वाले समय में। अब एक आध क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में पढ़ने में कहा जा रहा है भैया। चलिए बढ़िया क्वेश्चन कराया तो भैया लाइक और शेयर तो बनता ही है। क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़ना। 2 क्वेश्चन है, ये जो 2 क्वेश्चन आएंगे ये दोनों ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये सभी को आते हैं। हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, बाकी ये फर्जी क्वेश्चन नहीं है अच्छे, तरीका आसान है, ठीक है। समझो, हमने इस समाज को बताया हुआ है कि T1 माइनस T2 बराबर डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर। हमने बताया अगर डिस्टेंस d x की स्पीड से तय करोगे, डिस्टेंस d y की स्पीड से, तो जो डिफरेंस बिटवीन टाइम है वो ऐसा है। तो अगर डिस्टेंस की बात करें, पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, और यहां पर डिफरेंस बिटवीन टाइम, तो कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं, समय का अंतर। अब सुनो, एक व्यक्ति ने एक निश्चित चाल से कुछ दूरी तय की, तो उसकी कोई चाल थी, उसने कुछ दूरी, तो कोई दूरी d है जो कि x की चाल से तय की। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल चलता, मतलब पहले x से चल रहा था, अब x प्लस 3 से चलता, तो दोनों का अंतर 3 यहां आएगा। कहता है 40 मिनट कम लगते, तो 40/60 लगेगा। बोलो हां। पहले समझो, मेरी पहले स्पीड x की थी, तो मैं अपना राइट टाइम पहुंच रहा था। मैंने अपनी स्पीड x से क्या x प्लस 3 कर दी, उसके कारण मैं 40 मिनट जल्दी पहुंच रहा हूं, तो यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम। हमने भर भर के 200 जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं उनमें 30 से 40 बार बताया हुआ है। पहले बोलो हां। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। फिर कहता है परंतु यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम की चाल चलता, मतलब पहले x चलता और अब x माइनस 2 से चलता, तो दोनों का अंतर 2, तो 40 मिनट ज्यादा लगते, यानी 40/60। याद रहे दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो बराबर हो गई। तो हमसे कहता है भैया दूरी बता दो। अब दोनों केस में डिस्टेंस बराबर हो गई, मतलब ये इससे कट जाएगा, x से x कट जाएगा, बराबर है, तो 2 का ऊपर गुणा करोगे तो 2x प्लस 6 हो जाएगा, 3 का इसमें करोगे तो 3x माइनस 6 हो जाएगा, मतलब x बराबर 12। जो स्पीड होगी वो 12 किसी एक में रख दो, इसमें रख दो और डिस्टेंस निकाल लो। तो 12 ऐसे, 12 3 15, नीचे 3, 40/60 को हम लोग बोलते हैं 2/3। सीधी सी बात, नहीं बोलते क्या 40/60 को 2/3 बोलते हैं। सर 3 से ये गया 4 बार, 3 से गया 5 बार, डिस्टेंस आ गई 40 किलोमीटर। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसका आंसर ही लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। और हमने तो कितनी लाइन में किया, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन में। बोलो आया, ऐसा क्वेश्चन बताया गया है, ऑलमोस्ट सभी लोग 40-40 आंसर दे रहे हैं। ये एक अच्छा बात है। बोलो हां कि सर मजा आ गया। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, बढ़िया से सीखिएगा, प्यार से जानिएगा। और आज के सेशन का ये अंतिम सेम पैटर्न का क्वेश्चन रखा जाएगा जिससे आप दोबारा सीखें। सेम पैटर्न का क्वेश्चन, कहीं बदलाव नहीं है, पैटर्न यही है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जिससे आप दोबारा सीखें। कल और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े से और लेवल, अगर उनका ज्यादा लेवल होगा तो फिर रिकॉर्ड करके आपको दिया जाएगा। हम जानते हैं ना यूट्यूब में क्या होता है ना मेरे भाई, यूट्यूब में अगर ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन कराओ तो बच्चा बोरियत महसूस करता है। पर क्या करें, पैसा अगर हम कोर्स का ले रहे हैं तो हम तो पढ़ाएंगे हर लेवल का।
एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को नियत चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी पहले उसकी स्पीड अगर x थी तो x प्लस 6 होगी। बोलो हां, यही ना। तो देखा जाए दोनों का अंतर 6 आया। भाई पहले मेरी स्पीड x थी, फिर हमने स्पीड बढ़ाई तो x प्लस 6, तो दोनों का अंतर 6। कहता है 4 घंटे कम लगते, तो ये 4 घंटे के बराबर। सेम पैटर्न का है इसलिए ऐसे ही लिखेंगे। परंतु यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते, यानी पहले x थी अब x माइनस 6, तो दोनों का अंतर 6, तो हमसे कहता 6 घंटे अधिक लगते, तो 6। ये दोनों केस में डिस्टेंस बराबर होती है। ऐसे ये चीज काट दो, ये 4x हो गया, 6 चौको 24 हो गया, उधर का 6x माइनस 36, तो कहते हैं ये 2x बराबर 60 के, तो x बराबर 30 के। और ये यहां रख दो क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए, तो 30 गुणे 36 गुणे 4/6। इससे ज्यादा स्पीड से होता ही नहीं है क्वेश्चन। 6 से ये गया 6 बार, 6 चौक 24 72, 720 किलोमीटर। ये बहुत ज्यादा फेमस दोनों क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन फेमस है। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और इन क्वेश्चन को देखो, हम आपको बताएं इतने फेमस हैं कि आप गूगल में एक बार सर्च मार दोगे ना, हजारों ब्लॉक आ जाएंगे। लोग सीधे याद कर लेते हैं, उसमें 40 ही एक सेकंड में बच्चा पेपर में क्यों मार आता है जब सेम क्वेश्चन पेपर में आता है? वो ऐसे ही रट जाते हैं बच्चों को। तो आशा है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ऐसा क्या माना जाता है। और मुझे लग रहा है कि मेरा माउस गड़बड़ हो गया कि हिल गया। दोस्तों, अगर कभी माउस खराब हो जाए तो फिर क्या किया जाए, ये एक बहुत मैटर है। चलती क्लास में अगर माउस खराब हो रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हाथ जोड़ के निवेदन है, पेशेंस रखना, ठीक है। क्योंकि माउस खराब होने के बाद सिस्टम में जो इसकी सेटिंग है वो कुछ नहीं कर सकते हम। दोस्तों, आप लोग क्लास खुद ही कैंसिल कर दो, ठीक है। और यहां से तो अभी दिक्कत है कि सभी को शुभ रात्रि, ठीक है। इसमें क्योंकि बिना माउस के तो आप भी जानते हो। हाँ, सारी चर्चा होगी। हम आपको बता दें हमारा माउस खराब हो गया है, ठीक है। ये कहो कि दूसरा माउस भी है हमारे पास बैकअप में। अरे रुक जाओ, अभी चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकेंड। अचानक माउस ने धोखा दिया। चलिए,
तो ये कहिए कि दूसरा माउस था मेरे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हो, थोड़ा दिखा देते हैं। तो एक माउस ने धोखा दे दिया, तो बिना माउस के कुछ भी नहीं होता, ये आप जानते ही हैं।